गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया के बारे में, जो कि वायर और केबल स्पेस का एक लीडर है और इस स्पेस में जो बाकी कंपनियां काम कर रही है उसका पीयर कंपैरिजन भी करने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं इस वीडियो में पॉलीकैब का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके रेवेन्यू के नंबर कैसे रहे Q2 2025 के, आगे आने वाले समय में ग्रोथ के आउटलुक कैसे है, वैल्यूएशंस कैसे हैं और पीयर स्पेस में क्या चल रहा है। ये जो पूरा वायर और केबल का स्पेस है इसको समझने की कोशिश करेंगे और हम समझेंगे एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीकैब इंडिया ये जो है, तो इसका जो मेजर सेगमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है वो वायर और केबल से आता है। पॉलीकैब जो है इंडिया का ऑर्गेनाइज मार्केट में 25 to 26% का वायर और केबल का इसका जायंट है। ये मतलब 25 to 26% का रेवेन्यू जनरेशंस जो इंडिया का पूरा ऑर्गेनाइज मार्केट स्पेस है वायर और केबल का, उसका 25 to 26% का मार्केट शेयर पॉलीकैब के पास है। तो पॉलीकैब एक मार्केट लीडर है वायर और केबल स्पेस में, ये आप समझ गए। और इस स्पेस में जो बाकी कंपनियां काम करती हैं उनके भी नाम है KEI इंडस्ट्रीज, डेल्टॉन केबल और हैवल्स। ये सारे भी इसी स्पेस में काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट शेयर गेन किया है पिछले कुछ सालों में पॉलीकैब में। तो पॉलीकैब जो है उसका 88% का जो बिजनेस आता है वो वायर और केबल डिवीजन से आता है। बाकी जो बिजनेस है उसका 10 और 11% का जो बिजनेस आता है वो FMEG सेक्टर से आता है। FMEG सेक्टर मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में वो पंखा बेचता है, स्विच गियर बेचता है, थोड़े छोटे लैम्प बेचता है, कूलर बेचता है। इनसे जो धंधा आता है वो उसका 11%, 10-11% है। लेकिन बाकी जो 88% का बिजनेस है वो वायर और केबल स्पेस से आता है। ठीक है, तो इंडिया में वायर और केबल में वो लोग एक दो तरीके से बेचते हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरह से बेचते हैं, मतलब वो होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेल के दुकान में जाके हम उसका माल खरीदते हैं। और दूसरा जो धंधा वो करते हैं वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल को देते हैं, मतलब जैसी बड़ी बड़ी जो EPC कंपनीज हैं उनको डायरेक्टली प्राइस एग्रीमेंट करके 1-2 साल के लिए वो अपने वायर और केबल को सप्लाई करते हैं। तो एक डोमेस्टिक का सेगमेंट है और एक इंस्टीट्यूशन का सेगमेंट है। डोमेस्टिक का जो सेगमेंट है इसमें उनको हाई मार्जिन मिलता है, क्योंकि कोई प्राइस ये नहीं रहता है, जो भी प्राइस है उसके ऊपर वो बेचते हैं। तो ये डोमेस्टिक जो बिजनेस है वो हाई मार्जिन बिजनेस है। इंस्टीट्यूशनल जो बिजनेस है वो लो मार्जिन बिजनेस है। बिकॉज आप समझ लो, अगर मैंने EPC से कोई प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 1 साल के लिए, 6 महीनों के लिए, उसको मैं वायर और केबल सप्लाई कर रहा हूँ, उसके बीच में अगर रॉ मटेरियल मेरा फ्लक्चुएट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो मैं तो उनको प्राइस चेंज नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उसमें जो मार्जिन होता है, और इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में वो L1 के ऊपर काम करते हैं। आप कोई लोग उस सेक्टर में काम करते होंगे तो आपको पता होगा B2B सेगमेंट में काम करने के लिए आपको धंधा विन करने के लिए L1 या L2 होना पड़ता है। तो इस केस में मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन उस सेक्टर में आता है। लेकिन डोमेस्टिक में जहां पर वो रिटेलर होलसेलर को माल बेचते हैं, अपनी वायर और केबल्स को उनके थ्रू बेचते हैं। लगभग पॉलीकैब के 3008 डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे इंडिया में, तो उनके थ्रू जो माल बेचते हैं वो हाई मार्जिन का उनका धंधा है। ठीक है, ये आप धंधे को समझ गए। वायर और केबल में जायंट लीडर है। अभी हो क्या रहा है, वायर और केबल जो है इंडिया में आप देखोगे पूरी तरह से बूम चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से पिछले कुछ सालों में बढ़ाया गया है, जिसके तहत रेलवेज, मेट्रो बन रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम बड़े बड़े प्लांट लगा रहे हैं। तो जिसकी वजह से इनको सारे को वायर और केबल चाहिए। रियल एस्टेट का अपस्टिक टाइकल हुआ है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट में भी बहुत सारा ये वायर और केबल की डिमांड उससे आ रही है। और दूसरा एक फैक्टर है चाइना वन। तो चाइना की इकोनॉमी थोड़ी सी ठंडी पड़ी हुई है और ग्लोबल लेवल के ऊपर चाइना को एक अल्टरनेटिव ग्लोबल प्लेयर ढूंढ रहे हैं जो मुझे वायर और केबल सप्लाई कर सके। तो पॉलीकैब भी चाह रहा है कि मैं ग्लोबली भी एक प्लेयर बनूं, ना कि इंडिया का वायर स्पेस का ये बनूं, वो ग्लोबली भी बनना चाहता है। इंडिया का जो वायर और केबल का जो सेगमेंट है 800 करोड़ का है। बाहर जो है $250 बिलियन का पूरा वायर और केबल का स्पेस है। तो पॉलीकैब चाह रहा है कि मैं बाहर के इसको भी कैटर वो करना चाहता है। तो इंडिया में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, कैपेक्स साइकिल बढ़ रहा है, और जो PLI स्कीम लॉन्च हुई है, मतलब प्रोडक्शन लिंक जो स्कीम इंडिया में लॉन्च हुई है, जिसके तहत सबसे बड़ा फायदा इस सारी कंपनियों को, पॉलीकैब को पिछले कुछ सालों में अच्छी तरीके से हुआ है। मतलब बीइंग एन इन्वेस्टर फॉर मी, इट्स लाइक फ्रॉम द लास्ट 2 years, इट्स पॉलीकैब इज अ 30% ग्रोथ इंजन। सेल्स, प्रॉफिट, टकाटक, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज बिन गोइंग स्मूथ। मैं गोइंग स्मूथ बोल रहा हूँ, दैट वॉज द पास्ट, बट द मार्केट जो है वो पास्ट के हिसाब से नहीं चलता, मार्केट जो है फ्यूचर के हिसाब से चलता है। तो इंडिया में कैपेक्स बढ़ रहा है और
डेटा सेंटर बढ़ने जा रहे हैं, अभी ईवी का जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो उसमें भी बहुत सारे केबल लगने वाले हैं। तो अगले आने वाले सालों में ईवी का स्पेंड बढ़ता चला जाएगा, बहुत सारे डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, उनको भी वायर और केबल लगेंगे। रियल इस्टेट का जो मार्केट है वो भी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। और अभी आप देखोगे इंडिया की जीडीपी अगर 6% से बढ़ती है, ये पूरा वायर और केबल का स्पेस जो है वो 1:1.5 बढ़ता है। लेकिन अभी इन लोगों ने एनालिसिस करके कहा है कि जीडीपी के डबल ग्रो होगा ये वायर और केबल का स्पेस, और उसी को कैप्चर करने की कोशिश जो है वो पॉलीकैब कर रहा है। तो पॉलीकैब एज अ नटशेल इकोनॉमिक्स से लिंक्ड है, गवर्नमेंट से लिंक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी थोड़ा अंदर आते हैं, पॉलीकैब के बारे में देखते हैं। पॉलीकैब का Q2 का जो नंबर आया वो कैसा था वो देखते हैं। तो पॉलीकैब जो पिछले कुछ सालों से 30% पैट ग्रोथ, 30% सेल्स ग्रोथ का इंजन था, लेकिन Q2 2025 में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। Q2 2025 में पिछले Q2 से 24 के Q2 से 30% की YOY ग्रोथ रही है और 17% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ रही है। लेकिन आप पैट देखोगे तो पैट जो है वो 4% से ही ग्रो हुआ है YOY बेसिस के ऊपर, और 11% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस के ऊपर ये हुआ है। उसका जो ऑपरेटिंग ईबिटा है उसमें भी कमी देखी गई है, ऑपरेटिंग ईबिटा कुछ 8% से ही ग्रो हुआ है। मतलब आपका सेल्स ग्रोथ हो रहा है 30% से, लेकिन आपकी जो पैट की ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो 4% से ही ग्रोथ कर रहा है। तो ये पैसा गया कहाँ? मतलब सेल्स तो बढ़ा रहे हैं लेकिन पैट में ग्रोथ नहीं आ रही है। तो इसका इन्होंने रीजन बताया है, हमारा जो हाई मार्जिन सेगमेंट है, जो डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन लेड सेगमेंट हमारा है, उसमें जो है हमें बहुत ही इंटेंसिफाई कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से वो अपना मार्जिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके मार्जिन के ऊपर प्रेशर आए हैं। तो आप देखो, कोई भी सेल्स आप वॉल्यूम बढ़ा के, मतलब डिस्काउंट देके बेच नहीं सकते हो। तो डिस्काउंट देके आप बेचोगे तो आपका पैट कम होगा और आपका सेल्स बढ़ता रहेगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें सेल्स भी बढ़ना चाहिए और पैट भी बढ़ना चाहिए, ये दोनों चीजें साथ में बढ़नी चाहिए। इन दोनों में कोई इंजन, या दोनों इंजन होते हैं, ये दोनों इंजन में प्रॉब्लम है, सेल्स या पैट में, तो हमारे एज ए इन्वेस्टर के लिए वो प्रॉब्लम है। क्योंकि पैट के बेसिस के ऊपर ईपीएस चलता है, ईपीएस के ऊपर आरओई चलता है, आरओई नीचे आ जाएगा तो इन्वेस्टर को प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आप समझो। तो इसमें ऑपरेटिंग में उनका डोमेस्टिक सेगमेंट से डिमांड में इंटेंसिफाई हो रहा है, और थोड़े रॉ मटेरियल के फ्लक्चुएशंस भी बहुत इनके हो गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनको बहुत सारा हिट पॉलीकैब को इस Q2 में बिठाया गया है, मतलब उनको दे फेल्ट दैट। नाउ थोड़ी बात करते हैं कि पॉलीकैब जो कंपनी है, जिसका आप अगर पूरे मार्केट के इसको समझोगे वो किस तरीके से काम करते हैं। अभी जो ये पॉलीकैब का सेगमेंट से, जैसे मैंने कहा, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर उनका आता है यहाँ से, वायर और केबल से। लेकिन उनका जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड का जो एक सेगमेंट है, जहाँ पर वो पंखा बेचते हैं, फैन बेचते हैं, स्विच गियर्स बेचते हैं, जहाँ पर कूलर बेचते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनते हैं, बड़े बड़े लैम्प बेचते हैं, तो उनमें जो है ना, दे आर फेसिंग अ लॉसेस। मतलब लास्ट टाइम कुछ मुझे लगता है 60 करोड़ का लॉस था 24 में, अभी ये 250 करोड़ का लॉस हो गया है 25 में। मतलब ये जो धंधा कर रहे हैं, भले ही वो 10-11% का हो, लेकिन इस धंधे में लॉस हो रहा है, उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। और उसका कारण वो बता रहा है कि इंटेंसिफाई, मतलब आप ही देखो ना, अगर आप दुकान में जाते हो, स्विच गियर चाहिए, छोटे मोटे लैम्प चाहिए, तो आप बोलते हैं कि सस्ता कौन देगा, तो हम सस्ते की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर उनको मार्जिन टिकाना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, और जिसकी वजह से दे कैन नॉट एबल टू हैंडल दिस बिजनेस। तो मतलब ये लॉस करते जा रहा है। ये अगर लॉस करेगा, ये टोटल कितना भी अच्छा करे वायर और केबल, इन दोनों को मिलाओगे आप, क्योंकि हम तो एज ए इन्वेस्टर दोनों को देखेंगे, तो दोनों को आप देखोगे तो इसमें आपको नजर आएगा कि थोड़ा सा पैट में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये लॉसेस भी हो रहा है और डिमांड भी प्रॉब्लम में है। इन दोनों की वजह से इनको कंपटीशन में मार्जिन घटा के माल बेचना पड़ रहा है, और मार्जिन घटा के आप माल बेचोगे तो ऑब्वियसली आपके जो पैरामीटर्स है पैट के, वो नीचे आएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये पॉलीकैब को ही, ओवरऑल इंडस्ट्री में भी अभी थोड़ा सा पेन चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई रेवेन्यू की बात, क्योंकि पॉलीकैब ऑलवेज बिन 30% ग्रोथ इंजन, पैट का भी था, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि पैट की थोड़ी सी ग्रोथ उनकी, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। थोड़ा नहीं, मतलब 30% से लेके 40%, मतलब 4% तक आया है। और सबसे बड़ी बात है, H1 2025 में उनका रेवेन्यू बढ़ा है 26% से, और H1 2025 में उनका जो पैट बढ़ा है वो 2% से। मतलब मान लो कि अपने 1000 करोड़ का सेल किया, उसमें से आपको सिर्फ आए, मतलब 2% ही उसमें से आपको एज ए कंपनी वापस आया है। तो ऑब्वियसली
ROE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डिंग इक्विटी, और जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट घटेगा तो ऑब्वियसली एवरेज शेयर होल्डर में हमें ROE में कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए धीरे 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 इसके ROE का जो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और ये जो कंपनी है 1 लाख मार्केट करोड़ के ऊपर की कंपनी है। अभी आप उसका देखोगे पीई जो है वो 58 का पीई है, 58 का पी, और आपके पैट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो धीरे 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 किसी को ना बताते हो तो स्टॉक नीचे नीचे आता जाएगा, क्योंकि पी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। बिकॉज आप अगर ग्रोथ दिखाओगे तभी जाके आपका धंधा बनेगा, ठीक है। तो आप अगर देखोगे FMEG लॉस चल रहा है, और वायर और केबल में इन्होंने अभी क्वार्टर और क्वार्टर के आप मतलब वाई बेसिस के ऊपर आप बात करोगे तो कुछ 28% से ग्रो किया है। तो वायर और केबल अच्छी तरीके से ग्रोथ किया है, लेकिन उसमें भी वो बोल रहे हैं कंपटीशन आ रहा है, बहुत सारे लोग अभी ये माल बेच रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी हो रहा है, ठीक है। और आप अगर देखोगे इनका एक इंटरनेशनल सेगमेंट भी है, तो इंटरनेशनल सेगमेंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस के ऊपर 36% की ग्रोथ हुई है। मतलब ये मिडल ईस्ट हुआ, बहुत सारे जगह पे हुआ, ओमान, कतार, UAE, यहाँ पर भी ये लोग अपना सामान बेच रहे हैं, मतलब ये वायर और केबल को बेचना चाहते हैं, वहाँ पर उनको तगड़ी ग्रोथ मिल रही है। लेकिन टोटल इनका जो रेवेन्यू आता है उसमें से लास्ट ईयर 5.6% का कंट्रीब्यूशन था इंटरनेशनल, 94% का मोस्टली डोमेस्टिक से था। अभी लेकिन ये मार्केट शेयर को बढ़ाया उन्होंने, 5.6 से 6.1 तक गए हैं इंटरनेशनल में। तो आप समझो पूरे मार्केट का ये जो बिजनेस है वो 6% है, 6% में 36% की ग्रोथ है, और वहां पर 23 की है। दोनों को मिलाओगे तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, अनलेस कि अपने इंटरनेशनल मार्केट को वो 20-30% पे लेके जाते हैं, तब जाके पॉलीकैब में बहुत ज्यादा ग्रोथ आने की संभावना है। तो पॉलीकैब में अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑन द पैट लेवल, ठीक है। अभी थोड़ा हम समझते हैं कि इस स्पेस में बाकी जो कंपनियां काम कर रही है वो क्या कर रही है। इस स्पेस में जो एक कंपनी है KEI इंडस्ट्री, 36-40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसका भी PE कुछ 59 अराउंड है। उन्होंने 15% का ग्रोथ दिया, वो भी 20-25% से ग्रोथ करती थी, लेकिन अभी उन्होंने 15% का ग्रोथ दिया है, तो उनका भी ग्रोथ थोड़ा सा घट गया है, PE ज्यादा है तो टिकेगा नहीं। KEI वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू इन्वेस्ट इन 2021-2022। नाउ द स्लो, बिकॉज एवरीवन कम टू नो अबाउट दिस कंपनी, एंड नाउ एज अ रिटेलर पीपल आर थ्रोइंग द मनी इनटू दिस, एंड नाउ दे विल wait there for so long unless the growth matches to their PE level, ठीक है। आप देखोगे इसमें एक अच्छी कंपनी है जिसका नाम है हैवेल्स। तो हैवेल्स जो है 1,10,000 मार्केट करोड़ की कंपनी है, लेकिन उनके जो रिजल्ट थे अभी YOY लेवल के ऊपर जो बिजनेस उनका था, उन्होंने 16.5% की ग्रोथ दिखाई और 9.4% का पैट दिखाया OYY लेवल के ऊपर। इतनी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है। KEI जो 40,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, उन्होंने जो रेवेन्यू का ग्रोथ दिखाया है वो भी 15% का है और पैट भी 9 है। मतलब आप छोटी कंपनी होने के बावजूद भी आप हैवेल से कम ग्रो हो रहे हैं। तो हैवेल हैज डन फैंटास्टिकली वेल कंसिडरिंग उनका बेस बड़ा है, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। लेकिन हैवेल का वही है, वायर एंड केबल हैवेल का भी है, लेकिन जो लीडर है पॉलीकैब वो 28% से ग्रो किया है, लेकिन ये जो लीडर है वो 23% से ही ग्रो किया है वायर ऑन केबल सेगमेंट में। मैं ये सब सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक सेंस आएगा एज ए इन्वेस्टर। हमें सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें जो दाव लगाना है, जो घोड़ा हमारा चाहिए वो मतलब इतना तेज घोड़ा होना चाहिए, उसमें पैट ग्रोथ भी हो, सेल्स ग्रोथ भी हो, सब सारी चीज़ें इसमें हो, ठीक है। तो ऐसे घोड़े पे ऊपर हमें दाव लगाना है। तो इसीलिए हमें पीयर कंपैरिजन में, हमें आइसोलेशन में कंपनी को नहीं समझना है, तो कुछ भी नहीं आएगा। एज ए इन्वेस्टर हम पैसे ही नहीं कमा पाओगे। तो आपको एक ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट देखना पड़ेगा, ओवरऑल क्या चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना और बताना कि कौन से ऐसे सेक्टर्स में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। तो फिर वापस आते हैं पॉलीकैब और ये वायर और केबल के स्पेस में। तो इस स्पेस में आप देखोगे, मैंने कहा हैवेल वो अच्छा कर रहा है, पॉलीकैब अच्छा कर रहा है। तो पॉलीकैब नंबर 1, हैवेल नंबर 2 और 3 जो है वो KEI है अभी के लेवल में। ये जो नंबर है वो लाइफ लॉन्ग ऐसा नहीं रहता, कभी कभी पॉलीकैब नीचे जाएगा और KEI ऊपर जाएगा, तब आपको जाके KEI में इन्वेस्ट करना है। ये पॉलीकैब ऊपर रहेगा तो पॉलीकैब में इन्वेस्टेड रहना है। लेकिन आपको इसका कॉन कॉल भी देखना पड़ेगा कि कंपनी जो इस मार्जिन के प्रेशर को, क्या वो टेम्पररी मार्जिन फ्रीज है, मतलब मार्जिन के ऊपर जो असर आ रहा है वो टेम्पररी है, आगे जाते हुए वो लोग इसको इम्प्रूव करने का कोई प्लान है। हवा में नहीं बात, कोई प्लान होना चाहिए कि हाउ दे आर ट्राइंग टू डिक्टेट टू इट, और वो बना रहे हैं कि
हमारे जो एक सेगमेंट्स है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को वो बढ़ाना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की रेट को वो बढ़ाना चाहते हैं। अभी मार्केटिंग स्पेंड में भी पॉलीकैब ने बहुत सारा काम किया है, मतलब उन्होंने बहुत सारा स्पेंडिंग भी किया है, जिसकी वजह से भी उनको मार्जिन पे हिट आ रहा है। मतलब एक समय से उनका ऐसा हो रहा है ना कि मार्केटिंग में उनका पैसा जा रहा है और उनका जो मार्जिन है वो घट रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन जैसे ही बढ़ेगा, सेल्स करोगे लेकिन कम मार्जिन में डिस्काउंट देके बेचोगे, जिसकी वजह से भी उनको इम्पैक्ट आ रहा है। तो पॉलीकैब जैसी कंपनी अच्छी है, ओवरऑल आई थिंक इंटैक्टेबल कंपनी, लॉन्ग टर्म थीसिस से कंपनी अच्छी है, अच्छा ग्रो करना भी चाहती है, उस प्रमोटर भी अच्छे हैं और शेयर होल्डर पैटर्न में एफआई और डीआई ने भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। लेकिन वही है कि जो टाइम ड्यूरेशन है एज ए इन्वेस्टर को वो देखना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट करने के लिए आए हो, आप चाहते हो कि मेरी जो वेल्थ है 5 करोड़ से 10 करोड़ 6 महीने में बने, 1 साल में बने। जितनी कम बनेगी उतना आप एंजॉय कर पाओगे। कंपनियां बढ़ेगी, कंपनी में ग्रोथ होगी, 1 लाख करोड़ की पॉलीकैब 2 करोड़ होगी, 2 लाख करोड़ होगी, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें ड्यूरेशन लगेगा। हाथी जो है वो जब बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, तो आपको समझना पड़ेगा उसकी चाल भी थोड़ी थोड़ी धीरे हो जाती है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। बाकी तो मैंने सब सारी चीज़ें बता दी है इस सेक्टर में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं। और रॉ मटेरियल आई थिंक आप अगर देखोगे, ये केबल में ये क्या बनाते हैं, ये पावर केबल बनाते हैं, कंट्रोल केबल बनाते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स बनाते हैं, तो इसमें ना कॉपर बहुत लगता है, तो कॉपर का प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया था, तो जिसकी वजह से भी क्या हुआ था, इन लोगों ने ये क्या करते हैं, रिटेलर को देने के लिए अपना माल जो है पहले स्टॉक में रखते हैं। तो मान लो कि माल आपने बना लिया और स्टॉक में रख लिया, मतलब क्या है, आपने हाई कॉस्ट बना के हाई कॉस्ट इन्वेंटरी बनी हुई है, लेकिन आपका माल अगर सेल नहीं होगा, तो जब तक मार्केट में सेल नहीं होगी, ये हाई कॉस्ट जो इन्वेंटरी घर में पड़ी हुई है उसको पहले आपको सेल करना पड़ेगा, और तब जाके अगर कॉपर के प्राइसेस नीचे आते हैं, तब जाके उसको आप देखोगे कि भाई हाँ मैं ये ऐसा करूँगा, इसको भी पहले इसमें लाऊंगा, तो जिसकी वजह से भी इनको थोड़ा सा इम्पैक्ट अभी बहुत हो रहा है। तो ठीक है, वॉल्यूम ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ के साथ वैल्यू ग्रोथ भी हमें चाहिए, तो इन दोनों चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वायर और केबल का। ये जो इंडस्ट्रीज़ है वो हाई वोल्टेज केबल में, अभी इनका पॉलीकैब का एक पॉइंट मैं भूल गया, उन्होंने कहा था कि हम हाई वोल्टेज केबल में जा रहे हैं, जहाँ पर उनको बनाना या उसमें मार्केट लीडर वो होना चाहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जो चाहती है हाई वोल्टेज की तरफ जा रही है, तो जिसकी वजह से वो इसमें होते जा रहे हैं। और उनका कहना है कि उनको ऑर्गेनाइज प्लेयर में ये जो मूव हो रहा है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, तो उनको ऑर्गेनाइज स्पेस में बहुत बड़ा लीडर बनना है और ग्लोबली भी जाना है। तो ग्लोबली ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ग्लोबली के लिए कॉल में देखना पड़ेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन लेड यूएई में लगा रहे हैं, बाहर किसी सेगमेंट में वहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का उनका कोई प्लान है क्या, इसको हमें देखना पड़ेगा और ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे गाइस।